जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। 1. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ मंदिर में उन्होंने वेदपाठ के साथ विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की और देवभूमि में आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव साझा किया। 2. झारखंड में 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 1 महीने के भीतर रिजल्ट जारी करने और अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना कार्रवाई की जाएगी। 3. झारखंड में प्री मानसून बारिश ने दस्तक दे दी है, जिससे राज्यभर में गर्मी से राहत मिली है और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है, जिसके चलते राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। 4. झारखंड के दुमका में एक साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हमले के आरोपियों की पहचान करने का दावा किया है और उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही है। 5. बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ भाजपा नेता बिरंची नारायण ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके पास 2 पैन कार्ड हैं और दोनों में पिता के नाम अलग अलग हैं। चुनाव आयोग ने आयकर विभाग से इस मामले में जांच करने और जानकारी देने को कहा है। 6. झारखंड सरकार ने उत्पाद एवं संचालन नियमावली 2025 लागू की है, जिसके तहत शराब की खुदरा बिक्री के लिए नई प्रक्रिया और नियम निर्धारित किए गए हैं। इस नियमावली के तहत शराब दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन के लिए ई-लॉटरी प्रणाली अपनाई जाएगी और मॉडल शॉप तथा मॉल में शराब बिक्री के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 7. जमशेदपुर में एक 44 वर्षीय महिला में कोविड-19 जैसे लक्षण पाए गए हैं, जो हाल ही में बेंगलुरु से लौटी थी। महिला का RT-PCR टेस्ट चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम उठाते हुए महिला के संपर्क में आए लोगों की निगरानी शुरू कर दी है और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। 8. झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी रांची में 3 मामले सामने आए हैं और जमशेदपुर में एक 46 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जो दिल्ली से यात्रा कर लौटी थी। जिला प्रशासन ने कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में आइसोलेट रहने और रांची DC मंजुनाथ भजंत्री ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। 9. जमशेदपुर में एक 44 वर्षीय महिला, जो हाल ही में बेंगलुरु से लौटी थी, में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। महिला का RT-PCR टेस्ट चल रहा है और जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। 10. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को झारखंड के देवघर पहुंचेंगी, जहां वे सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेगी और अगले दिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेगी। 11 जून को वे देवघर एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी और समारोह के बाद असम के लिए रवाना हो जाएंगी। 11. IAS विनय चौबे ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और ACB की कार्रवाई को चुनौती दी है। उन्होंने प्राथमिकी रद्द करने और न्यायिक हिरासत से रिहाई की मांग की है, जिसे अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। 12. झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से राज्य के विकास के लिए 3,03,527 रुपये करोड़ के अनुदान की मांग की है, जिसमें आधारभूत संरचना के विकास के लिए सबसे ज्यादा 2,01,772 रुपये करोड़ की मांग शामिल है। राज्य सरकार ने आयोग के समक्ष तर्कपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखी है और आयोग ने आश्वस्त किया है कि वह राज्य की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा। 13. NIA ने TPC के रीजनल कमांडर आक्रमण जी उर्फ रविंद्र गंझू को चतरा के टंडवा क्षेत्र में लेवी वसूली से जुड़े 2 मामलों में न्यायिक हिरासत में लिया है। आक्रमण जी को पहले भी मगध और आम्रपाली कोयला परियोजना से जुड़े टेरा फंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और अब NIA कोर्ट में पेश किया गया है। 14.
झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक खाते से 1,39,00,000 रुपए की ठगी की थी। ये ठग खुद को केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बताकर लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर ठगी करते थे और दुबई स्थित साइबर क्राइम सिंडिकेट के साथ मिलकर काम करते थे। 15 सरायकेला खरसावां जिले में एक विधवा महिला कौशल्या महतो को पड़ोसियों ने डायन बताकर सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, जिससे उनके घर आने जाने वालों को भी धमकाया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता छुटनी महतो के समर्थन के बाद उपायुक्त ने जांच का निर्देश दिया, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 16 बिहार सरकार ने उच्च जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार बनाए गए हैं। दोनों आयोगों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। 17 झारखंड को केंद्र से मिलने वाली कर हिस्सेदारी में वृद्धि की मांग को लेकर 16वें वित्त आयोग के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिसमें राज्य का कहना है कि वन क्षेत्र, पारिस्थितिकी संरक्षण और खनिज संसाधनों में योगदान के बावजूद उसे पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आयोग इन पहलुओं पर विशेष वजन देता है तो झारखंड की हिस्सेदारी में वृद्धि संभव है और राज्य को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। 18 सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि यह परीक्षा अब 15 जून 2025 को एक ही पाली में आयोजित की जाएगी, न कि 2 पालियों में। कोर्ट ने कहा कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होने से असमानता और मनमानी होती है, जिससे सभी उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं मिल पाता। 19 सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 पारित किया है, जिसके तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ता, डाक में बढ़ोतरी और भविष्य की पे कमीशन जैसे 8वें पे कमीशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये बदलाव अगर लागू होता है तो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाएगा बल्कि उनके सम्मान और अधिकारों पर भी आघात करेगा। 20 उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने वीआईपी अतिथि को अतिरिक्त सेवाएं देने से इनकार करने पर अंकिता की हत्या की थी, जिसमें मुख्य आरोपी पुलकित आर्य भाजपा नेता का बेटा है। 21 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के 33 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें पे लेवल 6 के अनुसार 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 30 मई 2025 से 30 जून 2025 तक चलेगी और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 22 बिहार के गया जिले को भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है, जिसका 33.5 किलोमीटर हिस्सा जिले से गुजरेगा और रांची, बनारस और कोलकाता की दूरी कम कर देगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से गया से बनारस 2 घंटे और कोलकाता 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, जिससे लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। 23 प्रवर्तन निदेशालय ईडी के उपनिदेशक चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रघुवंशी पर आरोप है कि उन्होंने एक खनन व्यवसाय से कानूनी कार्रवाई से बचाने के बदले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से पहली किश्त के रूप में 50 लाख रुपए की मांग की गई थी और 20 लाख रुपए लेते समय वो पकड़े गए। 24 भागलपुर पुलिस ने सुल्तानगंज से समीर कुमार रंजन को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। जांच में पता चला कि समीर ने जमीन विवाद के चलते अपने चाचा मंटू चौधरी को फंसाने के लिए ये साजिश रची थी और उसने व्हाट्सएप पर वीपीएन का उपयोग कर धमकी भरा मैसेज भेजा था। 25 लखनऊ की विशेष अदालत ने 18 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में दरोगा विनोद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विनोद यादव ने आशियाना इलाके के एक दुकानदार से फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांगी थी, जिसे एंटी करप्शन टीम ने 2007 में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यहाँ ये दिलचस्प है कि जब वो पकड़ाया तो सिपाही था, फिर प्रमोशन पाकर दारोगा बन गया। कब तक ऐसे दागी और भ्रष्ट पदोन्नति का पुरस्कार पाएंगे और न्याय के लिए लड़ाई मुश्किल बनी रहेगी। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। पी
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।